आज मैं आपसे ऐसी स्टोरी शेयर करने जाऊंगी जो शायद आप में से किसी ने सुनी हो या फिर ना भी सुनी हो। मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान या आधी अधूरी चीज किसी काम की नहीं होती। क्या होता है ना, जब हमें बहुत जोरों से भूख लगती है तो खाना हम कैसे पेट भर के खाते हैं ना, क्योंकि यदि थोड़ा सा खाना खा लिया तो कहाँ हम सेटिस्फाई हो पाते हैं, हम संतुष्ट ही नहीं हो पाते। वैसे ही किसी भी चीज़ की यदि जानकारी लेना हो तो पूरी लेने की हमें कोशिश करना चाहिए। कोशिश ही नहीं बल्कि ले ही लेना चाहिए। भारत में जब भी नदियों की बात आती है, गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर होता है। न जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे हुए ये खूबसूरत नदी सदियों से बहती आ रही है और अपना पवित्र जल दूसरों तक पहुंचा रही है। चाहे अमरकंटक का घाट हो या ओंकारेश्वर का किनारा, ये नदी अपने आप में ही पवित्रता का प्रतीक है। और यह नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नदियों की दिशा के विपरीत यह नदी उल्टी दिशा में बहती है और इसकी ये खूबी इसे सभी नदियों से अलग बनाती है। गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा तीसरी सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह से भारत के अंदर बहती है। मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से नर्मदा नदी पर निर्भर हैं। नर्मदा नदी एक कुंवारी नदी के रूप में प्रचलित है। नर्मदा एक कुंवारी नदी के रूप में प्रचलित है। जानते हैं इस नदी को कुंवारी नदी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सोनभद्र और नर्मदा दोनों के घर पास थे और अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन साथ में ही बीता। दोनों बड़े हुए, दोनों में लगाव और ज्यादा बढ़ा। एक दूसरे के प्रेम में दोनों पड़ गए। दोनों ने साथ जीने की कस्में खा ली, लेकिन अचानक दोनों के बीच में नर्मदा की सहेली जुहिला आ गई। अचानक सोनभद्र जुहिला से प्रेम करने लग गया। नर्मदा को यह पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माने। इससे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारी रहने की नर्मदा ने कसम खा ली। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह सोनभद्र ने नर्मदा मैया को धोखा दे दिया। यह धोखा नहीं था, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ। शादी होने के कुछ ही दिन बाकी थे। नर्मदा अभी से सोनभद्र से मिलने के लिए एक्साइटेड थी। नर्मदा सोनभद्र से मिलने के लिए व्याकुल थी। उसने अपनी सहेली जुहिला के हाथों एक प्रेम संदेश सोनभद्र के पास भेज दिया। जुहिला संदेश लेकर जाने के लिए तैयार तो हो गई और उसे मजाक सूझ गई, ठिठोली सूझी। क्या करती है सुनिए। जुहिला नर्मदा से उसके कपड़े और कुछ गहने, कुछ आभूषण मांग लेती है और वह उसने खुद ने धारण कर लिए और इसके बाद सोनभद्र से मिलने के लिए निकल गई। जुहिला सोनभद्र के पास पहुंची तो सोनभद्र को लगा कि यही नर्मदा है और वह जुहिला को राजकुमारी समझ बैठे और सोनभद्र ने जुहिला को कुछ वचन दे दिए। पहले सतयुग में बहुत कुछ अलग था, बहुत कुछ अच्छा था जो आज अभी यहाँ इस दौर में नहीं है। पहले क्या हुआ करता था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जुहिला को भी सोनभद्र देखते से ही पसंद आ गए और जुहिला ने राजकुमार सोनभद्र के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। सोनभद्र को तो गलतफहमी हो गई थी कि कहीं ये नर्मदा है।
बस यही गलतफहमी थी उनके बीच। सोनभद्र के संदेश का बेसब्री से इंतजार कर रही नर्मदा विचलित हो उठी। अपनी व्याकुलता पर काबू न पाते हुए वह सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां सोनभद्र और जूहिला को साथ देखकर नर्मदा क्रोध में झुलस उठी। अब गुस्से में नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा में चली गई। यही कारण है नर्मदा उल्टी दिशा में बहती है। वास्तव में ये नदी अन्य नदियों की अपेक्षा कुछ अलग ही है और अपनी पवित्रता को बनाए हुए है। कहा जाता है कि गंगा नदी के जल से स्नान करने से जहाँ भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं, वहाँ नर्मदा मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति भी हो जाती है। अब नर्मदा ने कठोर तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने नर्मदा से वरदान मांगने के लिए कहा और नर्मदा ने वरदान स्वरूप मांगा कि उसे भी गंगा के समान पवित्र होने का दर्जा दिया जाए। यह सुन ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से तुम्हें गंगा की तरह पवित्र माना जाएगा। और इन वाक्यों को सुन नर्मदा काशी चली गई और वहां शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या में लीन हो गई। उनके तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और नर्मदा से वरदान मांगने के लिए कहने लगे। नर्मदा ने वरदान में भगवान शिव की भक्ति मांगी। यह वरदान सुन भगवान शंकर ने कहा कि हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर आने वाले सभी पत्थर शिवलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। जिस प्रकार गंगा में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार नर्मदा नदी और इससे निकलने वाले पत्थर के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पापों का नाश तुरंत हो जाएगा। तभी से नर्मदा से निकलने वाला हर कंकर शंकर कहलाने लगा और इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाने लगा। नर्मदा को मिले वरदान के कारण ही नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व दोगुना हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से निकले शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह बगैर प्राण प्रतिष्ठा के अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। तो यह थी हमारे नर्मदा रानी की अनोखी प्रेम कहानी। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी ना? तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर दीजिए और तुरंत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। आप सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपको जल्दी ही अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हेमा शर्मा का धन्यवाद।